तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे कुछ आसान से दिखने वाले समीकरण यानी इक्वेशंस अपने अंदर खूबसूरत आकार छिपाए रखते हैं और उनके बीच एक गहरा रिश्ता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आकृतियां दिख रही हैं, एक सीधी लकीर, एक यू जैसा कर्व और एक लहरदार लाइन, देखने में भले ही अलग लगें, पर इनके पीछे एक ही जबरदस्त आइडिया छिपा है। असल में ये आकृतियां बनती हैं गणित के कुछ खास ब्लूप्रिंट्स से, जिन्हें हम कहते हैं बहुपद या पॉलिनॉमियल्स। तो ये बहुपद होता क्या है? अरे ये बस 4x+2 जैसा एक एक्सप्रेशन है, और इसकी जो घात है या डिग्री होती है वो बस इसमें चर की सबसे ऊंची पावर होती है, और यही घात हमें बताती है कि इसका आकार कैसा बनेगा। जैसे अगर घात 1 है तो बनेगी एक सीधी रेखा, घात 2 है तो बनेगा एक यू शेप का कर्व जिसे परवल है या पैराबोला कहते हैं, और अगर घात 3 हो तो एक ज्यादा घुमावदार लहर जैसी आकृति बनती है। तो चलिए अब आते हैं असली रहस्य पर कि आखिर ये बहुपद का शून्य या जीरो होता क्या है। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ये एक द्विघात बहुपद है। अब सोचिए अगर हम इसमें x की जगह अलग अलग नंबर रखें तो हमें अलग अलग जवाब मिलेंगे, है ना? लेकिन हम ढूंढ रहे हैं वो खास वैल्यूज जो इस पूरे समीकरण को जीरो बना दे। गणित की भाषा में इसी को शून्यक कहते हैं। जैसे हमारे इस उदाहरण में -1 और 4 इसके शून्यक हैं, क्योंकि इन दोनों को रखने पर जवाब 0 आता है। लेकिन असली जादू तो अब है। इसका एक विजुअल कनेक्शन भी है। ये शून्यक और कुछ नहीं बल्कि ग्राफ पर वो जगहें हैं जहां ये आकृति एक्स एक्सिस को काटती है। मतलब इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये आकृति समुद्र तल से कहाँ टकरा रही है। और पता है, ये ही विजुअल आइडिया हमें एक बहुत ही जबरदस्त नियम की तरफ ले जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ एक पैटर्न साफ साफ दिख रहा है ना? घात 1 वाला बहुपद यानी सीधी रेखा एक्स एक्सिस को ठीक एक ही बार काटती है। लेकिन घात 2 यानी पैराबोला के साथ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। यहाँ 3 बातें हो सकती हैं। या तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग जगहों पर काटेगा, या सिर्फ एक जगह पर छूकर निकल जाएगा, या फिर उसे छुएगा ही नहीं, ऊपर या नीचे से ही निकल जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या हम किसी भी घात के बहुपद के लिए, मान लीजिए घात n, कोई एक जनरल रूल बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और वो रूल ये है, और ये बहुत जरूरी है, कि किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसकी घात से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ये नियम सीधे सीधे फॉर्मूले को उसके आकार से जोड़ देता है। और अब सबसे बड़ा खुलासा, ये जो शून्यक है ना, ये ऐसे ही कहीं से नहीं आ जाते। ये तो एक सीक्रेट कोड की तरह खुद उस बहुपद समीकरण के अंदर के नंबरों से जुड़े होते हैं। चलिए इस कोड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक नया उदाहरण लेते हैं और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो जब हम इन शून्यकों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है -7, और जब इन्हें गुणा करते हैं तो मिलता है 10। कुछ दिखा? इन नंबरों और हमारे गुणांकों में कोई रिश्ता नजर आ रहा है? यही तो है उस सीक्रेट कोड का पहला हिस्सा। शून्यकों का जो जोड़ होता है वो हमेशा गुणांक b के नेगेटिव को गुणांक a से भाग देने पर जो मिलता है उसके बराबर होता है। और कोड का दूसरा हिस्सा भी उतना ही कमाल का है। शून्यकों का गुणनफल हमेशा गुणांक c को गुणांक a से भाग देने पर मिलता है। यही है वो छिपा हुआ लिंक जो फॉर्मूले को ग्राफ से जोड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम किसी भी आकार को देखकर उसके पीछे का फॉर्मूला समझ सकते हैं, और फॉर्मूले को देखकर उसके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। इस ग्राफ को देखिए और बताइए, इस आकार को देखकर क्या लगता है, इस बहुपद के कितने शून्यक हैं? एकदम सही, इसका सिर्फ एक ही शून्यक है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को बस एक ही जगह पर काट रहा है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। बहुपद के शून्यक वो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं जहां उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, और किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे, इसकी अधिकतम संख्या उसकी घात से पता चलती है। तो ये जो कनेक्शन है, ये बीजगणित और ज्यामिति को जोड़ने वाला एक बहुत ही बुनियादी और खूबसूरत आइडिया है।
और ये सोचने पर मजबूर करता है कि समीकरणों की इस दुनिया में ऐसे और कितने गहरे राज छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।